हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, करंट अफेयर के तीसरा सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मई का करंट अफेयर चल रहा था और आज जो है मई का ही चलेगा। तो ग्रुप डी का सुपर फास्ट रिवीजन करंट अफेयर चल रहा है, तो फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। हाल ही में वर्ल्ड ल्यूपस डे कब मनाया गया? वर्ल्ड ल्यूपस डे जो है आपका 10 मई को मनाया गया। अब यहां पे 1 से लेकर 10 मई के फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस, ये सभी जो है 1 मई को मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस आपका 4 मई को मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषी दिवस एवं मिड वाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आपका 5 मई को मनाया गया। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया और 9 मई के गोपाल कृष्ण गोखले जयंती या महाराणा प्रताप जयंती भी आपका 9 मई को मनाया गया। तो गाइस, फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहले हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहां किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का जो आयोजन जो आपका पंचकुला में किया गया। कहां दोस्तों? आपका पंचकुला में यह आयोजन आपको किया गया है हाल ही में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो पंचकुला जो इसका हो जाएगा आपका सही जवाब। पंचकुला जो हो जाएगा दोस्तों इसका आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लाया जाए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है वो जीतने का काम किसने किया है? तो मैक्स वर्स्टरपन ने किया था। क्या? मैक्स वर्स्टरपन ने यह खिताब जीतने का आपका काम किया है। अब यहां पे मैक्स वर्स्टरपन की बात करते हैं। तो अब यहां पे F1 एमिलिया रोमाना ग्रांड प्रिक्स मैक्स आपका अब यहां पे दूसरा बात देखते हैं। F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स आपका मैक्स वर्स्टरपन ने जीता है। अब यहां पे कुछ और बात समझते हैं। हाल ही में आपका पश्चिम शिव कुमार वर्मा, ये जो आपका शिव कुमार शर्मा है, माफ करिएगा, का निधन हुआ है। वो आपका कौन थे? तो संतूर वादक थे। शिव कुमार जो आपका एक संतूर वादक थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है? तो 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य जो है वो आपका राजस्थान बना है। दोस्तों, कौन बना है? राजस्थान जो आपका है 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना। अब यहां पे क्वेश्चन है, एडवांस तोड़ आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण जैसलमेर में हुआ है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। DRDO ने टैंकी रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण पोखरण में किया है। केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है। अगला बात समझते हैं, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजित किया है। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आपका शुरुआत की गई। यहाँ पे भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टेच्यू ऑफ पीस पाली में आपका बनी है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की है। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़ बढ़ गया है। अगला समझिएगा। और यहाँ पे क्या है, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, घाना पक्षी विहार, मुकुंदहाली टाइगर रिजर्व, ये सभी यहाँ पे आपका नेशनल पार्क है। मुख्य निर्देशक कौन है? अकील अब्दुल हमीद कुरैशी यहाँ का आपका मुख्य न्यायाधीश बने हैं। प्रमुख नृत्य क्या? कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरा तालीम, सुई सिनी,
पनिहारी और घूमर ये आपका प्रमुख है। अगला सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? तो याद रखना गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला। क्या बोलना दोस्तों? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? तो आपका हरियाणा में। क्या? हरियाणा में आपका हड़प्पा स्थल है। यह आपका हरियाणा का अगर पूछे सीएम कौन है तो मनोहर लाल खट्टर आपका यहाँ का सीएम है, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के कुछ सवाल बनते हैं ना। सरकार ने मातृशक्ति उद्यमशीलता योजना शुरुआत की है। भारत का पहला विश्व शक्ति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सूरजकुंड हस्तलिखित मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया है। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा का नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा शुरुआत आपका हरियाणा में की है। अगला है मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरुआत हुआ है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुआ है। गोरखा धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हरियाणा में लग गया। हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया हरियाणा में। विंडवास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हर हित स्टोर योजना शुरू की है। कालेश्वर और आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां है दोस्तों? तो आपका हरियाणा में। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी बनी है? तो प्रियंका मोहिते। क्या? प्रियंका मोहिते आपका पहली महिला बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 5000 मीटर रेस में 3 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अविनाश सेबल। क्या नाम है इनका? अविनाश सेबल आपका पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना जो आपका दिल्ली सरकार ने शुरू है। कौन दोस्तों? आपका दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन की है। पुतुल कठपुतली उत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दे दी गई है। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट आपका किस्सा खाकी का लॉन्च आपका यहां पे किया गया है। अगला बात समझिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना शुरुआत की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का पहल आपका हरियाणा में शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन बनते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए हैं। श्रीलंका से क्या क्वेश्चन बनेगा? भारत श्रीलंका नौसैनिक अभियान सिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। श्रीलंका ने घोषणा की कि वो अपने पूरे $51 अरब विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखना दोस्तों, मुंबई में। कहां किया गया? आपका मुंबई में आपका किया गया है। अगला सवाल की बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का साथ नाश्ता देने की घोषणा किया? तो तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस में घोषणा किया है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में घोषणा की है। 71वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीता है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र आपका ईथुकुड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नाना मधुलवन योजना की शुरुआत की है। नाना मधुलवन योजना की शुरुआत तमिलनाडु की सरकार ने किया। नाना मधुलवन योजना की शुरुआत। अगला सवाल है, समुद्री जीवों को संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है। तमिलनाडु ने नाना है, माफ करिएगा, नाना बोल दिए। तमिलनाडु ने जल्लीकट्टू का आयोजन किया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T x2 पुरस्कार जीता है। आदिपुरम त्योहार आपका यहां मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार का पैमाई नागा क्षेत्र ड्रग्स फ्री जोन घोषित हुआ है? तो याद रखना मणिपुर में। क्या? मणिपुर में। यहां पे क्या क्वेश्चन हुआ दोस्तों? तो मणिपुर में क्या है? खोंग जोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। खोंग जोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिशुनपुर जिले में फहराया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैद द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोवा त्योहार संगई महोत्सव यहां पर बनाया गया है।
मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया गया है। लोकटक झील कहां है दोस्तों? मणिपुर में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सनवे फॉरेन मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी गुकेश ने। अब यहां पे 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण जो आपकी तमिलनाडु के हैं, 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र के, 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आपका आर राजा ऋतिक आपका तेलंगाना के है, 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र के, 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा आपका कोलकाता के रहने वाले हैं। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की बनी है। आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों फटाफट सब जाइए आइए फटाफट सभी लोग आ जाइए, फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सभी फटाफट करिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। अब 1 से लेकर 10 मई फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराज गुजरात का स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस, विश्व दिवस 2 मई का, विश्व पर्यटन आपका 3 मई का, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिज दिवस 4 मई का, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिड वाइल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आपका 5 मई को, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 9 मई गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर महाराणा प्रताप जयंती दिवस मनाया गया और 10 मई को आपका वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। अगला सवाल, हाल ही में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में। खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन पर नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरुआत की है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूरी एवर वक का निधन हुआ, वो कौन थे? तो शतरंज ग्रैंड मास्टर से। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एशियाई चुनाव का प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत को एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? राजेश उन्नी को आपका मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में कहां एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? तो अयोध्या का। क्या आपका अयोध्या जो है आपका लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ओम बिरला साहब ने आपका कलम वेबसाइट लॉन्च किया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आज देखना प्रकाश सिंह ने आपका द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक लिखने का काम किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में आपका भैया लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आपका शुरुआत हुई है। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन आपका शुरुआत किया गया यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में। कालर वाली या सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हो गया है। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। राला मंडल अभ्यारण्य नाइट सफारी शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुरा ये सभी नेशनल पार्क कहां? तो मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जबलपुर में बनेगा। EFIR पंजीकरण सेवा यहां पर मध्य प्रदेश शुरुआत हो गई है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित हुआ है। एक जिला एक शिल्प अभियान आपका यहां शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। अगला है संकल्प योजना या उमरिया जिला में शुरुआत हुए बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने की योजना को हम संकल्प योजना कहते हैं। अगला सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में यू सुके योल किस देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं आपका यू सुके योल। क्या यू सुके योल जो है दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में बने। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हाल ही में भारत ओमन संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहां हुआ है? तो बोलना है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत ओमन संयुक्त आपका आयोग का बैठक का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी ने पॉलीटेक्निक को बदलने की किस राज्य के साथ समझौता किया? तो आपका असम राज्य के साथ समझौता किया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरुआत हुई है। असम में जलमार कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। असम के दीमा हसाऊ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि नीलमणि फुक्कन ने आपका 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नदियों में नाइट
नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला असम बना है। असम सरकार रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना असम में शुरुआत हुआ है। वांचुआ महोत्सव मनाया गया आपका असम में। ब्रह्मपुत्रा मुकुत्रा क्रुजिया असम में हुआ। धनवंतरी योजना, ढींग एक्सप्रेस भैया क्या है, हिमालय को बोलते हैं। धनवंतरी योजना आपका असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है। असम का लोकनृत्य बिहू है। बगरुम्बा, भुहराल और झूमुर आपका ये। अगला, हाल ही में रोड्रिगो चाक्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका कोस्टा रिका का राष्ट्रपति जो आपका ये चुने गए हैं। आपका क्या नाम दोस्तों इसका? तो आपका कोस्टा रिका राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपका कोस्टा रिका का नाम है उसका रोड्रिगो चॉक्स। अगला सवाल को बढ़ी। हाल ही में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना बिलियन? 100 बिलियन जो आपका है अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो पहली भारतीय कंपनी जो है वो आपका रिलायंस बन गया। कौन? रिलायंस इसका सही जवाब। रिलायंस आपका भारतीय कंपनी जो आपका बन गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, फटाफट सब लोग आ जाइए। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पादप दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय पादप दिवस 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप दिवस के रूप में मनाया गया है। ये सभी दिवस हम रिवीजन करवाए हुए, फटाफट देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आपका सऊदी अरामको दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक के साथ। क्या जो आपको एक्सिस बैंक के साथ आपका लॉन्च किया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण जोशी को आपको मिला है। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में नाटो सावर, बोलो कौन सावर दोस्तों? नाटो सावर की बात करते हैं। रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बनाया? तो आज रखना दक्षिण कोरिया। क्या? दक्षिण कोरिया इसका आपका सही जवाब होगा। दक्षिण कोरिया जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाए थे? तो राजीव कुमार जो है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बने। कौन दोस्तों? राजीव कुमार भारत का नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन सी बनी है? तो दीपिका पादुकोण। क्या नाम है इनका? दीपिका पादुकोण जो है लुई वुइटन की पहली ब्रांड एम्बेसडर बने। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, हम आपको जल्दी जल्दी फटाफट करवा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स का कैटरीना कैफ बने हैं। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड पुमा का जॉर्ज रेसेल बने हैं। फार्मा एजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान जी बने हैं। विंडो गेमिंग प्लेटफॉर्म में आपको महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भारतीय लाइफ इंश्योरेंस आपका विद्या बालन बने हैं। डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर का ऋषभ पंत जी बने हैं। बिहार के खाद्य और हस्तशिल्प आपका मनोज तिवारी जी बने हैं। बेटी बचाओ और बेटी योजना आपका जनवरी 2015 में आपका तनिष्का कोटिया और आपका रिधिका कोटिया आपका बने हैं। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। हाल ही में एट द रेट ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एम वेंकैया नायडू। क्या? एम वेंकैया नायडू ने सारे काम किए। एम वेंकैया नायडू। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार जो है आपका वो आपका ममता बनर्जी को दिया गया है। क्या दोस्तों? ममता बनर्जी जी को आपका दिया गया है। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? तो केरल में आपका टमाटर फ्लू के मामला दर्ज किया गया। कहां दोस्तों? आपका केरल में। केरल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य आपका केरला बना है। भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है आपका। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन का ने अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जीता है। 2023 में पहले विश्व वादी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव आपका कुबलांगी बना है। एसडीएस सूचकांक में केरल शीर्ष पर है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग हुआ है। पद शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा यहाँ पे हुआ। भारत का पहला ड्रोन
फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में आपका खुला है। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में 12वीं आईएबीए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां शुरुआत हुआ है? तो दोस्तों तुर्की में हुआ है। सही जवाब क्या होगा? तुर्की होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रेलटेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो अरुणा सिंह। क्या नाम इनका? अरुणा सिंह ने प्रभार आपका संभालने का काम किया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार की ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त की है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा शुरुआत की गई हरियाणा में आपका। गोरखा धंधा शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया हरियाणा में आपका। भिंडावास का रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हरहित स्टोर योजना शुरू की गई। कालेश्वर और सुतलालपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है आपका। खोल हिरेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीर सिकरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर चिलचिला खापवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आपका कहां है दोस्तों? हरियाणा में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का निधन हुआ है? तो यूक्रेन का जो आपका राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। फटाफट जवाब। अगला सवाल है ये, हाल ही में किसने असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए? तो अमित शाह ने। क्या आपका? अमित शाह ने काम किया। अगला सवाल की बढ़ते हैं। अगला सवाल फटाफट आइए। अगला सवाल दोस्तों फटाफट सब लोग आइए। हाल ही में किस केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष चुना है? तो निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जो है आपका सीबीएसई का नया अध्यक्ष चुने गए हैं। निधि छिब्बर जी है। राजेश उन्नी को मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अरुणा सिंह ने रेलटेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा विवेक रुसिया को कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। अगला सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता किसने किया? तो आपका जो बाइडेन। क्या? जो बाइडेन जो आपका यूएसए का प्रेसिडेंट है, यही आपका काम करने का काम किया। अगला सवाल है ये, हाल ही में किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आपका सीमा पार व्यापार वित्त सेवा की शुरुआत करने का काम किया। अगला सवाल है ये, हाल ही में किसने सीआईआई के अध्यक्ष के पद संभाला है? तो संजीव बजाज। क्या नाम इनका? संजीव बजाज जो ये पद संभालने का आपका काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फटाफट बढ़ाइए हम डिवीजन फटाफट होना चाहिए दोस्तों। हाल ही में त्रिशूरपुरम महोत्सव 2022 का कहां मनाया गया? तो केरल में। केरल के बारे में सारी बात हम आपको पिछले बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल दोस्तों फटाफट सब जवाब दीजिए। हाल ही में फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीटों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो लियोनल मेसी। क्या नाम है? लियोनल मेसी आपका, ये आपका शीर्ष पर रहा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में कृषि एवं किसान मंत्रालय कल्याण मंत्रालय किसके साथ समझौता किया? यूएनडीपी के साथ। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोलना है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम। डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम जो है यह आपका यूएनडीपी ने आपका ऐसा काम करने का प्रयास किया। यूएनडीपी। क्या बोला दोस्तों? यूएनडीपी की बात करते हैं, इसका स्थापना 1895 में हुआ था। थोड़ी माफ करेगा, यूएनडीपी की जो स्थापना है वो आपका 1895। सही बात है भाई, 1895 में आपका यूएनडीपी का स्थापना जो है 1956 में, माफ करिए दोस्तों, 1956 में यूएनडीपी का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो रानिल विक्रमसिंघे। रानी विक्रमसिंघे जो है आपका श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। रानी विक्रमसिंघे। क्या नाम है? रानी विक्रमसिंघे। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? फ्रैंक विलजेक को। अगला भैया, हाल ही में वर्णों की कटाई के खिलाफ यूएनसीसीडी COP
15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो अबीजान। क्या दोस्तों? अबीजान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में मार्कोस जूनियर ने किस देश की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो भैया आपका फिलीपींस की जो चुनाव जीता है आपका, यह आपका मार्कोस जूनियर है। कुछ सवाल यहां देखते हैं। रोड्रिगो चॉक्स कोस्टा रिका का राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपका उसके बाद दोस्तों यूसुक योल दक्षिण कोरिया का 13वें राष्ट्रपति बने हैं। रॉबर्ट गोलोब आपका स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पैट्रिक अच्छी आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। सरदार वर्डी मुखावदेव ये आपका तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैटलिन नोवाक हंगरी के पहले महिला राष्ट्रपति बने हैं। ग्रेवियन बोरिक फॉन्ड चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। विक्टर ऑर्बान ने चौथी बार हंगरी का प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। अगला सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कैंपबेल विल्सन को। क्या? कैंपबेल विल्सन को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। कैंपबेल विल्सन। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि नामक पुस्तक किसने लिखा? तो भैया आपका डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि नामक पुस्तक जो है वो आपका दो लोग लिखे हैं, जय सिंघानिया और आचार्य कौशल कुमार। जय सिंघानिया, आचार्य कौशल कुमार, इसलिए उपयुक्त दोनों से होगा आपका। अब कुछ पुस्तक से बात करते हैं। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया प्रकाश सिंह। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार। हियर योर सेल्फ प्रेम रावत। पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया आपका के श्याम प्रसाद। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज आयल्स स्टोरी ऋचा मिश्रा। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल जिम्मा आपका जिम्मी सोनी। द मिलेनियल योगी दीपक चटर्जी। एडिशनल टू प्रोटेक्ट प्रियंका गांधी मोदी। अगला है उड़ान एक मजबूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन आपका उमादास गुप्ता। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया आपका स्किन बॉन्ड। अगला सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज पांग लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो भैया वियतनाम। क्या बोलना है? वियतनाम बोलना। हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। अगला दोस्तों भैया फटाफट जल्दी आ जाइए। अगला भैया, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहां खोला गया? तो चेक रिपब्लिकन में। क्या? चेक रिपब्लिकन में खोला गया। हाल ही में इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपका इंटर मिलान ने। क्या? इंटर मिलान ने जीता है। अगला सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत का कहां स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है? तो सही जवाब है वाराणसी में। क्या? वाराणसी में किया गया। हाल ही में किसे आरईसी लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है? तो आरईसी लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र सिंह ढिल्लो को। अब यहां पे क्वेश्चन ध्यान दो दोस्तों। निधि शिवर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव बजाज के सीआईआई का पदभार संभाल दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से फ्रैंक विल्जे को सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन को नामित किया गया है। राजेश उन्नी को मैरीटाइम एंटी करप्शन जो आपका नेटवर्क जो है वो आपका बनाया गया है, वो आपका कैंपबेल विल्सन को बनाया गया है। 2 मिनट और। अगला सवाल दोस्तों, अगला है भैया आपका अरुण सिंह को रेलटेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला गया। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण जोशी को आपको प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मिला है। अगला है, हाल ही में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? उत्कर्ष समारोह का आयोजन आपका गुजरात में किया गया। दोस्तों आपका इसका सही जवाब होगा आपका गुजरात से कुछ इंपोर्टेंट बात आप पढ़ लीजिएगा। अगला बात चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हुआ? यूएई के राष्ट्रपति थे। अगला है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के विकास दर कितने का अनुमान लगाया? तो 7.6 का अनुमान लगाया। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने युवा टूरिज्म क्लब्स की स्थापित किया? तो सीबीएसई ने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में महिला
हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपका जापान इसका सही जवाब होगा। अगला है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पीईएम आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का स्थापना कहां हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। कहां दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश में हुआ। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 कौन शीर्ष पर आया? तो आपका भारत शीर्ष पर आया। फटाफट डिवीजन में आज जल्दी जुड़े सभी लोग। हाल ही में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएनए में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया? तो 8,000 अमेरिकी डॉलर। क्या 8 लाख, माफ करो दोस्तों, 8 लाख अमेरिकी डॉलर की बात यहां पे की गई है। अगला सवाल की बात है, हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्रालय का भारत टैग पहल शुरू की है? तो आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जो है वही आपका ये काम करने का शुरुआत किए हैं। और अगला सवाल पे बढ़ते हैं। हाल ही में 2027 एशियाई खेलों का मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया इसका सही जवाब है, मलेशिया करेगा। अगला है, हाल ही में इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम का भारत की तरफ से कौन भाग लिया? तो श्री भगवंत खुब्बा आपका भाग लिया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको सारा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। आपकी अपनी परिवार स्टडी को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट में अपनी बातें जरूर रखना है। जय हिंद।